हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग आर डी एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.5 के 7 नंबर प्रश्न को करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिलकर आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज है 5.5 और प्रश्न संख्या है 7। प्रश्न कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए और प्रश्न आपके सामने है log x का पावर x प्लस x का पावर log x का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोस्तों, इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया रहता है उसे हम लोग y मान लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को हम लोग y मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसे y मान लेते हैं। तो उसे लिख देते हैं, माना कि y बराबर log x का पावर x प्लस x का पावर log x। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे 6 नंबर प्रश्न को करने के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें प्लस या माइनस चिन्ह द्वारा दो फलन जुटे हों तो शुरू वाले को u मानते हैं और सेकेंड वाले को v मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाले को u मान लेते हैं। तो u बराबर log x का पावर x, शुरू वाला log x का पावर x ही है, इसे भी लिख देते हैं पुनः माना की, पुनः माना, और इसे संबंध एक लिख देते हैं और सेकेंड वाले को भी मानते हैं। सेकेंड वाला क्या है, ये है x का पावर log x, ये संबंध 2 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि y बराबर इतना प्लस इतना है, ठीक है, और इतना को हम लोग u माने हैं और इतना को भी माने हैं। तो देखिए, तो हम y को कुछ लिख सकते हैं इस प्रकार। अब y बराबर u प्लस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि u बराबर इतना है और v बराबर इतना है और y बराबर इन दोनों का योगफल है, तो हो जाएगा इतना। अब दोस्तों हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, उसे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों y का अवकलन आप सभी जानते हैं कितना होता है, dy बाई dx बराबर u का अवकलन du बाई dx होता है। तो लिख देते हैं u का अवकलन du बाई dx, प्लस है तो प्लस देते हैं, अब v है तो v का अवकलन dv बाई dx, लिख देते हैं dv बाई dx। इतना हो गया। दोस्तों, हमारा सवाल कह रहा है कि x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी सवाल x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बोले तो हम लोग dy बाई dx को ही फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों, अभी ही हम लोग dy बाई dx को फाइंड आउट कर दिए हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप du बाई dx याद कीजिए, फिर dv बाई dx याद कीजिए और उनको जोड़ दीजिए, आपका dy बाई dx निकल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल हम करेंगे। तो हम खोजते हैं पहले du बाई dx कैसे मिलेगा। तो du बाई dx कैसे मिलेगा, जब u के पास जाएंगे और उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो u वाला तो ये है, कौन सा, समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 के पास अब चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि हमें du बाई dx सबसे पहले चाहिए। चलते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, u बराबर log x का पावर x। दोस्तों, अब हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जब x का पावर चर हो, अर्थात x का पावर ही x हो, तो हम लोग log लेते हैं। तो दोनों तरफ log ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ x का अर्थात चर का पावर चर है। लिख देते हैं दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ जब log लेंगे तो क्या होगा, इधर u है तो हो जाएगा log u बराबर क्या हो जाएगा, log x का पावर x। इतना हो जाएगा। दोस्तों, एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, log a का पावर b बराबर b log a होता है। log a का पावर b बराबर b log a होता है और a के जगह पर और b के जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो ठीक इसी रूल के अनुसार इधर वाला है कि log अंदर वाले कोष्ठ के अंदर वाले को एक a मानिए
और ऊपर वाले को b मानिए। देखिए तो log a का पावर b है, इस रूल के अनुसार है, तो इस रूल के अनुसार सबसे पहले b आ जाएगा, उसके बाद log a हो जाएगा। तो b क्या है इसमें x है, तो x शुरू में आ जाएगा, उसके बाद log x हो जाएगा। तो log और x में log a हो जाएगा, क्या है log x हो जाएगा। इतना हो गया दोस्तों। इधर क्या है log u है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जिसे हम लोग इधर लिख देते हैं। इधर आते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो सबसे पहले log u है, log x का अवकलन 1/x होता है, तो ठीक उसी प्रकार log u का अवकलन 1/u होगा, और उसमें u भी छिपा है तो u का अवकलन du/dx होगा, जो हमें चाहिए। तो 1/u हो जाएगा और फिर du/dx हो जाएगा। log u का अवकलन 1/u और फिर u भी है तो उसका अवकलन du/dx। अब बराबर की साइड आते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये क्या है x इंटू log x है। शुरू वाला एक अलग फलन है और इधर वाला अलग फलन है, तो जब दो फलन गुणनफल में हो तो शुरू वाले को u और सेकंड वाले को v मानते हैं। और इसके अवकलन का सूत्र ये होता है कि u को रखिए v का अवकलन प्लस v को रखिए और u का अवकलन, आपका काम हो जाएगा। शुरू वाले को अर्थात x को u माने और log x को v माने, तो u v के अवकलन का सूत्र ये है कि u को रखिए v का अवकलन प्लस v को रखिए u का अवकलन। तो दोस्तों चलिए इस सूत्र के अनुसार इसका अवकलन करते हैं। शुरू वाला x है, शुरू वाले को रख देते हैं इस रूल के अनुसार, शुरू वाले को अर्थात x को रख दिए। अब कह रहा है कि v का अर्थात सेकंड वाले का अवकलन कीजिए। सेकंड वाला log x है, तो log x का अवकलन 1/x होता है। x यहाँ पर कोष्ठ के अंदर सब है, log x का अवकलन 1/x, तो x जगह पर क्या है देखिए ध्यान से log x है, तो लिखेंगे log x। और फिर दोस्तों ध्यान दीजिए log x इसे x मानकर कर दिए, उसके बाद अब अंदर वाले log x का भी अवकलन होगा, तो अंदर वाले का अवकलन अर्थात log x का अवकलन 1/x लिखेंगे। अब 1/x फिर प्लस देंगे रूल के अनुसार। अब कह रहा है कि v को अर्थात सेकंड वाले को रखिए। सेकंड वाला क्या है, ये है log x, सेकंड वाला है log x, सेकंड वाले को रखिए और शुरू वाले का u का अवकलन कीजिए। u तो x है और x का अवकलन 1 होता है, लिख देंगे 1। दोस्तों ध्यान दीजिए कि इस x से ये x कट जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि हमें सिर्फ du/dx चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे कि du/dx के साथ जो ये u है वो बटा के नीचे है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे इस साइड भेज देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो लिख देंगे क्या सिर्फ du/dx बराबर u इंटू, अब ये देखिए दोस्तों एक में एक से गुना होगा तो एक होगा, ऊपर तो एक हो गया और नीचे log x है, और प्लस ये क्या है log इंटू log x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा log x होगा। तो दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, और दोनों का एलसीएम हम लोग ले लेंगे। ध्यान दीजिए log x और एक का एलसीएम log x होगा, कितना होगा log x होगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए जब log x से भाग देंगे तो एक होगा, और x में गुना करेंगे ऊपर एक से तो एक होगा। फिर प्लस देते हैं, उसके बाद log x में एक से भाग होगा तो log x आएगा, तो उस log x का गुणनफल ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x इंटू log x। इतना हो गया दोस्तों। और दोस्तों ध्यान दीजिए कि u का वैल्यू हम लोग कुछ माने हैं, कितना माने हैं log x का पावर x, तो u का वैल्यू रख देंगे कितना log x का पावर x, और इंटू सब क्या हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x बट्टा नीचे वाला ये log x। दोस्तों आप सभी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे घातांक का, कि अगर इस प्रकार हो कि x का पावर m बटे x का पावर n, तो होता है x का पावर m माइनस n, अर्थात आधार समान हो और पावर अलग अलग हो और बटा के रूप में हो, तो हम लोग आधार सेम रखते हैं और पावर को घटा देते हैं। देखिए तो ये log x का पावर x है बटा log x है, तो log x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बटा के इसे अंदर लिख सकते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना log x है तो x माइनस 1, क्यों, क्योंकि इसका पावर घट जाएगा इस रूल के अनुसार। आप लोग समझते हैं इतना होता है, पावर घट जाएगा और ये क्या मिल जाएंगे हमें 1 प्लस log x इंटू log x हमें मिल गया du/dx।
अब दोस्तों चलते हैं, हमें चाहिए dv/dx, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा v के पास, और जो कि संबंध 2 है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 से। एक बार समीकरण 2 को लिख देते हैं, क्या है, v बराबर x का पावर log x। दोस्तों जब चर का पावर ही चर हो, x का पावर चर हो, तो हम लोग दोनों तरफ log लेते हैं। चलिए इधर भी ले लेते हैं, लिख देते हैं दोनों तरफ log लेने पर क्या हो जाएगा, log v बराबर इधर क्या हो जाएगा, log x का पावर log x। दोस्त देखिए log a इसको मानिए और पावर b है, इस सूत्र पे बैठ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा b log a, तो b है log x है, शुरू में आ जाएगा, ये है log b, और क्या होगा log x शुरू में आ जाएगा, और ये तो log x है ही इस रूल के अनुसार। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, log v बराबर log x इंटू log x, तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर आते हैं दोस्तों, आप लोग इसके बाद इधर आइएगा। सबसे पहले log v है, तो log v का अवकलन 1/b हो जाएगा, क्योंकि log x का अवकलन 1/x होता है, और फिर इसमें v है तो v का अवकलन dv/dx हो जाएगा। बराबर इस साइड आते हैं, ये है log x का स्क्वायर। तो दोस्तों एक सूत्र होता है अवकलन का, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x के पावर n बराबर n इंटू x का पावर n-1 होता है। ठीक इसी सूत्र पे ये है log x है और उसका स्क्वायर है, तो log x को हम लोग x माने हैं और स्क्वायर को अर्थात 2 को पावर माने हैं n, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, n इंटू x के पावर n-1, अर्थात n 2 है इंटू x, तो x तो हम लोग का log x है का पावर 2 - 1 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्यों, क्योंकि n में से 1 को हटाना है, तो n तो 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो पावर 1 लिखिए या ना लिखिए तो सेम बात हो गया। उसके बाद फिर log x का भी अवकलन होगा, तो आप सभी जानते हैं log x का अवकलन 1/x होता है। दोस्तों हमें dv/dx चाहिए, इसी सिलसिले में हम लोग क्या करेंगे, जो ये v है dv/dx के साथ बटा के नीचे है, इधर आएगा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू क्या हो जाएगा 2 log x/x। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि हम लोग v कुछ माने हैं, कितना माने हैं, x का पावर log x, लिखे हैं x का पावर log x, और अंदर ये क्या है 2 log x/x। दोस्तों जिस प्रकार हम लोग इसको और इसको इस रूप में लिख दिए, तो इसी सूत्र पर ये भी है कि x का पावर log x है, और बटा के नीचे ये भी तो आ जाएगा, बटा के नीचे x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसी रूल पे क्या हो जाएगा, एक तो x को रख देंगे, सिर्फ एक तो x को रख देंगे, और जो भी पावर है उसको घटा देंगे, तो पावर log x है और इसका पावर 1 है, तो -1 हो जाएगा, और ये सेम रहेगा 2 log x, और तो हमें मिल गया क्या, dv/dx बराबर इतना मिल गया। अब दोस्तों जब हमें dv/dx और du/dx मिल गया, तो dy/dx भी मिल गया। अब चलिए दोनों का वैल्यू रख देते हैं, हमें dy/dx मिल जाएगा, लिख देते हैं, अतः dy/dx बराबर, इसके लिए क्या करना होगा, हमें du/dx खोजना होगा, तो du/dx हमें यहाँ मिला है, क्या मिला है, लिख देते हैं उसे, log x का पावर log x है दोस्तों, log x का पावर x-1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x, ठीक है, और फिर प्लस देते हैं, कह रहा है कि dv/dx, तो dv/dx हमें यहाँ मिला है, तो इसे लिख देते हैं क्या है, x का पावर log x-1 इंटू 2 log x। दोस्तों यही हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इसे बहुत ही बारीकी से नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या आई होगी तो उसे कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।